स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 49। वेद और शास्त्र, भागवत और पुराण वगैरह ने अवधि यानी उम्र ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी है, और अवतार भी जो संसार में आए वह भी संसार को छोड़कर चले गए। तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा विष्णु और शिव वगैरह की देह का नाशमान होना साफ जाहिर है। और जब यह रूप नाशमान साबित हुए तो उनके इस स्वरूप की नकल को अविनाशी समझना या उसका इष्ट या निश्चय बांधना किस तरह दुरुस्त हो सकता है। अगर उनके निज रूप का भेद लेकर उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट मानते तो भी कुछ थोड़ा सा फायदा होता, और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। इसमें साफ गलती अवाम की पाई जाती है, और जो संत उसको दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूर्खता से उनको निंदक कहते हैं। खासकर रोजगारी लोग मिसल पंडित और भेद के जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। दफा 50। जो कोई यह कहे कि हम अवतारों के उस रूप और पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है, यानी जहाँ से अवतार प्रकट हुए हैं, तो यह कहना उनका दुरुस्त है। पर इस कदर फिर भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पद की पूजा और इष्ट इख्तियार किया, तो इससे उस पद की पूजा और इष्ट क्यों नहीं इख्तियार करते जहाँ से अवतारों का असली पद पैदा हुआ। मेहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है, पर उनके फल और फायदे में भेद है। इस वास्ते सबसे बड़े और ऊंचे पद की पूजा और इष्ट मुनासिब है, और यही संतों का इष्ट है, और इसी को संत उपदेश करते हैं। इस उपदेश से यह गरज नहीं कि और स्थानों के मालिक से विरोध और ईर्ष्या इख्तियार करना चाहिए, बल्कि सत्य पुरुष राधा स्वामी के इष्ट वाले को भी धारणा हर एक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी। बिना इसके वह स्थान फतह न होवेंगे। लेकिन इस राह में चलने से पहले इष्ट अपना धुर और निज स्थान का दुरुस्त करना चाहिए, और हर एक स्थान के हाल और कैफियत को बखूबी समझ लेना चाहिए। किस वास्ते कि दुनिया में भटकाने वाले और भरमाने वाले बहुत हैं, और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म और सत्यनाम कहने वाले भी बहुत हैं। पर असल में इल्मी ज्ञान भी इन पदों का जैसा कि चाहिए, और उन मुकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं तफसीलवार नहीं रखते। ऐसे शख्स हमेशा धोखा खाते हैं, और मालूम नहीं होता कि वे किस स्थान के धनी यानी मालिक को ब्रह्म और खुदा और सत्य नाम कहते हैं। इस वास्ते संतों ने दया करके मोक्षु को पहले पहचान स्थानों की कराई, और फिर इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी का दृढ़ कराया, जो कि सबसे ऊंचे और आखिरी पद हैं, और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का बतलाया। इस तौर से अभ्यासी मंजिल तक पहुंच सकता है, और सब स्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है, और अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर, और जिस कदर की पहचान उसकी यहाँ हो सकती है करके अभ्यास शुरू कर सकता है। और जो भेद नहीं मिला और पहचान और समझ नहीं आई, तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीत पैदा होगी, और न उसकी रोज बरोज तरक्की होगी, और न धुर तक पहुंचने की ताकत होगी। कहीं न कहीं रास्ते में किसी मुकाम पर धोखा खाकर ठहर जावेगा। बचन महाराज साहब, बचन छठा।
जो कोई समझे सैन में तासों कहिए बैन, सैन बैन समझे नहीं तासों कुछ नहीं कहन। जो कि सियाना है वो इशारे में समझ लेता है, और जो गंवार है उसको बहुतेरा समझाओ तो भी नहीं समझता है। ऐसे मूर्खों के साथ मौन रहना बेहतर है। हाकिम के साथ जिस तरह बर्ताव करना चाहिए उसके लिए मौका और उसके मिजाज का ख्याल जिसको नहीं है वो नादान है। हमेशा हाकिम का मिजाज और मौका देखकर बोलना चाहिए। दृष्टांत, एक राजा था, उससे एक बार उसकी रानी ने कहा, ये क्या अंधेर है कि बेचारा दरबान दिन रात पहरा देता है और काम करता है, उसको 4 रुपया महीना तनख्वाह मिलती है, और जो वजीर है कुछ काम नहीं करता है, 1-8 घंटे इधर उधर थोड़ा सा काम कर लिया, उसको तो 2000 रुपया मिलता है। इसका क्या सबब है? राजा ने कहा, अच्छा रानी, हम तुमको इसका तमाशा दिखाते हैं। हुक्म हुआ कि दरबान को बुलाओ। दरबान हाजिर हुआ। राजा ने कहा, हमने सुना है कि कुतिया जो दरवाजे पर बैठी है उसके बच्चा हुआ है, जाओ देखाओ। दरबान देख के आया और कहा, हाँ बच्चा हुआ है। राजा ने पूछा, कै बच्चे हुए हैं? कहा, ये नहीं कह सकता। राजा ने कहा, अच्छा जाओ फिर दिखाओ। उसने आके कहा, 4 बच्चे हैं। राजा ने पूछा, कै नर हैं और कै मादा? दरबान ने कहा, ये नहीं देखा। फिर भेजा गया। आके जवाब दिया कि 2 कुत्ते और 2 कुतियां हैं। राजा ने पूछा, क्या रंग उनका है? कहा, ये नहीं देखा। फिर भेजा गया। आके कहा, सफेद और काले हैं। राजा ने पूछा, कै सफेद और कै काले हैं? कहा, ये नहीं गिना। फिर भेजा गया। आके कहा, 2 सफेद और 2 काले हैं। राजा ने पूछा, कुत्ते सफेद हैं या काले? दरबान ने कहा, ये नहीं देखा। गरज की इसी तरह कई बार वो आया गया। बाद इसके राजा ने वजीर को बुलाया और कहा, सुना है कि कुतिया के बच्चा हुआ है, जाके दिखाओ। वजीर गया और आके अर्ज किया, 4 बच्चे हुए हैं, 2 कुत्ते और 2 कुतियां हैं। कुत्ते सफेद और कुतिया काली हैं, और इस तरह उनके पालन पोषण का इंतजाम कर दिया गया है। तब राजा ने रानी से कहा, देखा फर्क? वो बैल के मुआफिक था, जैसे ठेला जाता था वैसे चलता था, और वजीर ने बिना कहे सब सवालों के जवाब दे दिए और बंदोबस्त भी सब कर दिया। रानी बोली, बेशक सैन और बैन समझने का बड़ा फर्क है। सियाने के लिए सैन काफी है, मूर्ख के लिए बैन भी बेफायदा है। चर्चा जो की जाती है वो जिसके लिए है, अगर वो सियाना है तो सैन में समझ लेता है, और जो अयाना यानी नादान है तो औरों से पूछता है कि चर्चा किसके लिए थी। वैसे तो चर्चा की रोशनी हर जानिब फैलती है, मगर बाज दफे खास किसी के मुतालिक की जाती है, पर बहुत कम लोग सैन में समझते हैं। असल में कुल कारखाना सैन का है। हम लोग कम ज़र्फ हैं, इस वास्ते नहीं समझ सकते हैं। हुजूर साहब जब कोई बात सैन में कहते थे तो सुनने वाले पहले कहते, ये ठीक है। फिर जब अलहदा होते थे तब मन उनका अनेक सूरतें पैदा करता था, और फिर वही करते थे जो उनके मन में था। इसका नाम समझ नहीं है, और ऐसे जीवों पर दया कैसे नाजिल हो सकती है। गुरु की मर्जी कभी न परखी, मेहर कहो आवे कैसे धुर की। जब तक कतर ब्योंत है तब तक ये मन के कहे में है। जो प्रेम धार जागे तो सब कार्रवाई ठीक हुए और तन मन की भी सुध भूल जावे।
नहीं तो बिल्कुल हालत रूखी फीकी रहती है। दृष्टांत, गुरु अमरदास को उनकी बेटी जो कि भक्त थी एक रोज नहलाती थी। चौकी में कोई कील निकली हुई थी। लड़की के ऐसी चुभी कि नाली के मुआफिक खून बहने लगा, पर लड़की इस कदर सेवा में मशगूल थी कि उसको खबर भी न हुई। गुरु ने यह हाल देखा और निहायत प्रसन्न हुए और फरमाया कि जो तेरी ख्वाहिश हो मांग ले। लड़की ने कहा, गुरुवाई अपने खानदान में रहे, कहीं दूसरे को न मिले। गुरु ने कहा, कमबख्त, क्या तूने मांगा? अच्छा, तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। और उसके दामाद को गद्दी मिली। दृष्टांत का एक अंग लेना चाहिए। मतलब यह है कि गुरु की सेवा ऐसी करनी चाहिए कि तन मन की भी सुध बिसर जावे और गुरु राजी हो जावे। काल अनेक रीत से इसके अंतर में विक्षेपता पैदा करता है। मसलन अगर कोई कुत्ते से डरता है तो काल के दूत कुत्ते का रूप धारण करके उसको डराते हैं। उस वक्त उसको चाहिए कि गुरु स्वरूप का ध्यान करे और दृष्टि उसमें जमा दे, तो काल के दूत भाग जाएंगे। दृष्टांत, एक बहेलिया था। उसको एक वक्त जंगल में तूफान ने आकर घेर लिया। वहां एक साधु की कुटी थी और उस साधु की ब्रह्मलोक तक रसाई थी। वहां बहेलिया जाके 2 घंटे बैठा और दर्शन साधु के करता रहा। जब वो मरा, जमदूत उसको ले गए और कहा, तूने 2 घंटे साधु के दर्शन किए हैं और बाकी सारी उम्र पाप कर्म किया है। चाहे पहले पाप कर्म का दंड भुगत ले, चाहे 2 घंटे ब्रह्म का दर्शन कर ले। उसने जवाब दिया, पहले हम ब्रह्म का दर्शन करेंगे, पीछे देखा जाएगा। जमदूत उसको वहां ले गए। अंतर में उसको प्रेरणा हुई कि खूब दृष्टि जोड़कर दर्शन कर तो यहां ही बैठा रहेगा और नरक के दुखों से बच जाएगा। उसने ऐसा ही किया। हरचंद, जमदूतों ने बाहर से बहुत कुछ शोरगुल मचाया, पर उसने एक न सुनी। आखिर लाचार होकर वो सब भाग गए। जब कोई विघ्न पेश आवे, उस वक्त नाम का सुमिरन और गुरु स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मगर हाल ऐसा है कि जो अभी यहां कोई भयंकर रूप आ जावे, सब पेशाब पखाना कर देंगे और भाग जाएंगे और गुरु का जरा भी भरोसा नहीं करेंगे। बानी में कहा है, बिसारो मत उन्हें हर बार, दुख और सुख रहो उनधार। मुनासिब यह है कि अपनी समझबूझ और अकल को ताक पर रख दे और गुरु की याद, लाग, शरण और प्रीत प्रतीत को दृढ़ करे। गुरु सब तरह संभालेंगे। अगर कोई चटोरा है तो जिस वक्त उसके चाट की चीज सामने आवे, उस वक्त नाम का सुमिरन करे तो बच जाएगा। और जो आप चाह उठाता रहेगा और उसमें रस लेगा तो फिर क्या किया जावे। खट्टा मीठा चर परा, जिव्या सब रस ले, चोर और कुतिया मिल गई, पहरा किसका दे। जब यह खुद हथियार छोड़ देता है, फिर लड़ाई कौन करेगा। फ्रांस का बादशाह लुई 14वां बड़ा बुज़दिल था। जब लड़ाई का मौका आया, जनरल ने उससे कहा लड़ाई करना चाहिए, सिर्फ हुक्म दरकार है। नहीं माना और अपने ऐश इशरत में मशगूल रहा। जब आधा लश्कर कत्ल हो गया, तब हुक्म दिया। नतीजा यह हुआ कि हार गया। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि लड़ाई करूंगा मैं, मगर करानी तुम्हारे हाथ से है, ऐसे ही गुरु मन माया से लड़ाई करते हैं, मगर कराते इसके हाथ से हैं। जो ये खुद हथियार छोड़ देगा और दुश्मन से मिल जाएगा,
तो फिर गुरु कुछ नहीं करेंगे। गुरु सैन बैन में हर तरह समझाते हैं, जो किसी भी तरह नहीं समझता है लाचारी है।